अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम छोटी सी बेबी का फ़्रॉक बनाएंगे, स्मॉल बेबी का। तो जिसके लिए मेरे पास ये थोड़े से कतरन है जिससे मुझे ड्रेस रेडी करनी है। तो मेरे पास ये छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये वाला थोड़ा सा फैब्रिक जिसका मैंने फ़्रॉक बनाया था, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आपको अगर देखना है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और इस वाले फैब्रिक से मैंने 6 से 7 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाया था। तो ये वाली फैब्रिक को हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। हमें 18 इंच लेंथ चाहिए, तो हमें यहाँ से 18 इंच लेंथ मिल चुका है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड से निशान लगा लेंगे तीरे के लिए और इसे नापेंगे। तो ये देखिए पूरे 18 इंच है और यहाँ से हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान मैंने 4.5 इंच पे लगाया है। उसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे 5 इंच पे आर्म होल का निशान। और अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने लगाया है 6 इंच पे। यहाँ से हमने थोड़ा सा कम किया है, यानी 5.5 इंच पे कमर का निशान लगाया है। और नीचे से हम सारी घेर ले लेंगे जितनी भी आप घेर आ रही है, और इस तरह से हम इसे निशान लगा देंगे। और ये देखिए हमारा 18 इंच लेंथ है, तो हम यहाँ से रख करके 18 इंच पे ही निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से राउंड घुमा देंगे। तो इस तरह से हम इस पार्ट को कट करेंगे और यहाँ से मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई डाल देंगे, हम फ्रंट वाली आर्म होल की गोलाई डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो जब तक मैं इसे कट कर ली हूँ तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से कंधे को 1/2 इंच डाउन करना है। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से मैंने लेंथ ली है 2.5 इंच और इस तरह से मैंने गोलाई डाल दी है। तो ये बिल्कुल छोटी सी बेबी के लिए बन रहा है, यानी 6 मंथ बेबी के लिए। और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे नेक को। अब हम बैक का पल्ला काटने के लिए, देखिए मेरे पास ये थोड़ी सी फैब्रिक है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और इसके दोनों साइड से ओपन साइड है और ऊपर की साइड में इसकी फोल्डेड साइड है। तो इस तरह से मैंने इसे रखा है और इसे यहाँ से 1/2 इंच खसका के रखेंगे, क्योंकि हमें पीछे की साइड पे जॉइंट करनी होगी, इसलिए ये वाली चीज़ को हम बढ़ा के रखेंगे। यहाँ से हमारा ओपन है ना, इसलिए, और ऊपर की साइड से फोल्ड है। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। देखिए हमारी लेंथ तो कम हो गई है, तो एक काम करेंगे, हम इसे इसी तरह से रखेंगे और यहीं से निशान लगाना हम शुरू करेंगे और निशान लगा के हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है इसे। तो ये ड्रेस बनाने से पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे बनाना क्या है। इस तरह से मैं जिस तरह से बनाते जा रही हूँ, आइडिया मिलते जा रहा है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये वाली जो पल्ला जो साइड से बचा था ना, उसको मैंने ऊपर रख दिया और वहाँ से हम ऊपर वाली पार्ट का कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो क्योंकि हमारा लेंथ कम आ रहा था ना, इसलिए हमें पीछे का पल्ला में ये जॉइंट करना पड़ा और इसको हम बीच से कट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी हम बीच से कट करके ये दोनों को आपस में जॉइंट करना है। ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट कट चुका है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को देखिए ये 2 पल्ले में है, यानी डबल फोल्ड में है। अब इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड में फोल्डेड थी, तो इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। और फोल्डेड साइड देखिए मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर है ना वो वाला पार्ट जो है, फ्रंट वाला पार्ट बिछाएंगे और इसी नाप का हम 2 घेरा कट कर लेंगे। तो इसको, लेकिन अस्तर को हमने थोड़ा सा छोटा रखा है मेन फैब्रिक से, और इसी तरह से हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे सेम मेजरमेंट पे।
तो हमने इसकी कटिंग कर ली है और आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा हो, क्योंकि सारी डिटेलिंग दिखाने के वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सारी डिटेलिंग अच्छे से समझ आए और आप भी किसी बेबी के लिए ये ड्रेस बना पाएँ। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है अस्तर का। तो ये पार्ट इसमें जॉइंट होगा। हम तीनों को हटा लेंगे। अब मेरे पास ये छोटे छोटे 2 पीस और बचे हैं, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से बैठा लेंगे दोनों को एक साइड करके। देखिए ये फ्रंट है और ये उल्टा रखा है मैंने, इसे फोल्ड कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो आर्म होल मैं ले लूँगी 5 इंच, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच की गहराई डालेंगे और उसके बाद जितनी भी यहाँ से फैब्रिक है ना उसे हम पूरा ले लेंगे, यानी 5 इंच ले लेंगे और इस तरह से गोलाई डाल के हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम सीधा कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये आस्तीन को कट कर लिया है। हमारा दोनों आस्तीन कट हो चुका है। उसके बाद हम आस्तीन में और हुक पट्टी में पट्टी लगाने के लिए यहाँ से 2.5 इंच का फैब्रिक कट करेंगे। इसे हम इसी तरह से सीधा निशान लगा के कट कर लेंगे। यहाँ तक का निशान लगाएंगे और हम इसे कट कर लेंगे। तो चलिए अभी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 2 फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में रख देंगे और नेक पैटर्न को ड्रेस की इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आपको जितनी चौड़ी कॉलर रखनी है आप उतनी रख लें। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी कॉलर रखी है और उसी हिसाब से हम इससे गोलाई देंगे, कॉलर का शेप बनाएंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसी तरह से हम 2 पार्ट और कट करेंगे जो मैंने अस्तर वाले फैब्रिक से कट किया है। तो ये देखिए हमारा कॉलर कट हो चुका है। इसको रख कर के अब हम और 2 पार्ट्स काट लेंगे जो अस्तर वाली फैब्रिक से काटेंगे। हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और हम इसी साइज़ का कॉलर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है और अब हम इसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर के फ्रंट पार्ट में ना लेस लगाएंगे। तो मैंने पिंक कलर का एक लेस लिया है और उसको हम इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन पे रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे कॉलर के शेप के हिसाब से। और साइड से मैंने 1/4 इंच कपड़े को छोड़ा है। इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए हम लेस लगा लेंगे। और दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। तो हमने इस लेस को अटैच कर लिया है। अब अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रख करके कपड़े को पलट देंगे और जहाँ से लेस की सिलाई लगाई थी हमने वहीं से हम सिलाई लगाएंगे और इनको अटैच कर लेंगे। इस तरह से राउंड घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले का कॉलर को भी इसी तरह से हमें ऐड कर लेना है। इस तरह से रख के पलटेंगे और लेस की सिलाई के ऊपर से सिलाई चला लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे थोड़ा थोड़ा
और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। उसके बाद जहाँ पे राउंड शेप है ना, वहीं पर ही हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे और अच्छे से आयरन की मदद से बैठा लें। तो इस तरह से पलट के अब हम इसे ओपन करेंगे और बिल्कुल सेंटर पे रख करके इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगाएंगे पहले हम कॉलर की। दूसरे वाले कॉलर को इस तरह से रखेंगे और फिर इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे गोलाई में। और इधर शोल्डर के साइड में भी हम इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अब हमें अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे जो मैंने काटा था इसी नाप का, उसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। लेकिन हम पीछे से सिलाई लगाएंगे क्योंकि मैंने जो पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर से ही सिलाई लगाना है। इस तरह से राउंड घुमाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम अस्तर वाले फैब्रिक को पलट देंगे पीछे की साइड पे। तो हमारा नेक का फिनिशिंग हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ से ऊपर में जो शोल्डर का पार्ट कटिंग किया था उसे ऐड करना है। तो इसमें ना हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे लेस को और इसको इसके ऊपर रख करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले लेस को ऐड कर ले, उसके बाद इसे शोल्डर को जॉइंट करें। और इस तरह से इसको सीधा करके इसके ऊपर एक चाप सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को, पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारे बैक का पल्ला है जिसकी बीच से कटिंग हुई हुई थी और उसके बाद हम इस अस्तर को भी बीच से कट कर लेंगे। और इसे हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए हुक पट्टी के साइड में मैंने 1/2 इंच छोड़ी हुई है वहीं, और इसको हम शोल्डर से ही जॉइंट करना शुरू करेंगे। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे। शोल्डर के साइड से बराबर रखना है और इस तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा करके इसे पलट लेंगे। और इस तरह से बैठा करके हम अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ से सिलाई लग करके इसमें अटैच कर लेना है। यहाँ से भी हम इसे सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो हमने बैक वाले पल्ले को रेडी कर लिया है। अब इसकी हम बीच में जो जॉइंट पड़ेगी उसे सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हम इस फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और सेंटर से सिलाई करेंगे। तो अच्छे से बैठा करके ना
ऊपर की साइड में 3.5 इंच तक हमें ओपन रखना है, क्योंकि वहाँ पर ही हमें हुक लगानी है। यहाँ तक हमें ओपन रखना है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई करेंगे। तो हम अस्तर वाले फैब्रिक की सिलाई के ऊपर से ही सिलाई चला लेंगे। तो हमने इसे सिलाई कर लिया है, स्टिच करके ऐड कर लिया है। इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और दोनों पल्लों को इस तरह से फैला के बीच से ना अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद इस साइड को हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम थोड़े से कट मारेंगे ताकि ये इस तरह से बैठ जाए, और इसे हमें भी सिलना नहीं है, ये बस मैंने काट के इस तरह से दिखा दिया आपको। इस तरफ हम सिलाई करके ना यहाँ पर ही बैठा लेंगे। उसके बाद हम दूसरी वाली साइड पे एक पट्टी लगाएंगे, 2.5 इंच या 2 इंच चौड़ी, जो भी आप लगाएं, जितनी चौड़ी आपको रखनी है। तो मैंने यहाँ से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे और देखेंगे यहाँ से बराबर है कि नहीं। मैंने नाप लिया, बराबर था। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो ये पट्टी हमारी भी 1.5 इंच चौड़ी हो गई है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसे इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ एंड के साइड पे हम सिलाई लगा के इन दोनों को अच्छे से बैठा लेंगे। तो हमारी ये हुक पट्टी लग चुकी है। ठीक है, देख लीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठेगा और आप नीचे की साइड पे हुक का घर बना लें और ऊपर की तरफ आप हुक लगा लें। अब इन दोनों के शोल्डर को जॉइंट करना है। तो ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, जब मैंने इसको उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से ओपन कर देंगे। ठीक है, अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन रखना है और इन दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो ये ध्यान रहे कि इन दोनों के सेंटर का सिलाई जो है ना आमने सामने ही रहे, और इस तरह से फिर हम इसको सिल लेंगे। तो हमने इसे सिल ली है और इसको देखिए इस तरह से बैठाएंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग से और अच्छे से सिलाई हो चुकी है। जिस तरह से हम ब्रांडेड फैब्रिक लेते हैं ना तो उसकी सिलाई हुई रहती है। तो देखिए यहाँ पर ही ना मुझे लेस लगाना था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं ऐसे सिंपल ही सी दूँ, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं, लेस लगाना चाहिए था, तो मैं बाद में लगा रही हूँ। आप चाहे तो पहले लगा लें, पहले लगा लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके मैंने निशान को एक से दूसरी साइड लगा लिया। तो सबसे पहले हम सेंटर पे लेस लगाएंगे। तो मैंने ये जॉइंट वाली लेस को ऐड किया है, यूज़ किया है। इसके साइड से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और लेस के दोनों साइड की एजिंग पे लगाएंगे हम सिलाई। तो इस तरह से रख कर के हम एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर पे लगाना है, इसलिए मैंने निशान लगा लिया था। अब यहाँ से घुमाएंगे और फिर दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये वाला काम ना पहले कर ले। मुझे ये करना नहीं था, मैंने सोचा था सिर्फ कॉलर लगा के इसी तरह से सिंपल सी दूँगी, लेकिन जब सिलने के बाद है ना ये बहुत सिंपल लगा, इसलिए मैंने फिर इसे
इसमें ये लेस ऐड कर दिया है। अब इसी तरह से आपको इन दोनों साइडों पे भी लेस को ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से लेस को ऐड कर दिया है। अब ये फ्रॉक थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पर ही आप चाप सिलाई लगा लें गले पे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम इसकी आस्तीन की तैयारी करेंगे। तो आस्तीन को मैंने इस तरह से कटिंग किया था ताकि हम यहाँ पर ही गैदर्स बना सके। तो हम सेंटर पे इस तरह से गैदर्स बना करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम 7 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और पीछे की साइड से हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई जो है ना बिल्कुल पहले जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही लगे। इस तरह से सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट करके इस तरफ ला के इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस स्लीव्स के ऊपर ये वाली लेस को रख करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब ये आस्तीन हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब इसे हम आर्म होल पे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को बैठाएंगे और एक साइड से आस्तीन को जॉइंट करते हुए लेके आएंगे। इस तरह से, और इसके भी सेंटर पे हम इस तरह से चून बैठाएंगे और फिर दूसरी साइड पे हम एंड तक सिलाई करते हुए इसे इस तरह से सिलाई बंद कर देंगे। ये हमने स्लीव्स को लगा लिया। इसी तरह से आपको दूसरे स्लीव्स को भी लगा लेनी है इस साइड पे। तो सबसे पहले आर्म होल को कट करके हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी आस्तीन को ऐड कर लेंगे। तो मैंने आस्तीन को ऐड कर लिया है। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक के नीचे की साइड पे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले साइड से मैंने उसे फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है, उससे पहले आप अस्तर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लें। इस तरह से बैक वाले पल्ले के भी अस्तर को हम फोल्ड करके नीचे से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जॉइंट है तो मैंने थोड़ी सी कट लगा ली है ताकि ये सिलाई करने में आसानी हो। दूसरी साइड से भी हम थोड़ी सी कट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने सिल लिया है। अब इस तरह से हम फैब्रिक को रखेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और नीचे की साइड में हमने सिलाई कर ली है फोल्ड करके। अब दूसरे वाले पार्ट को अच्छे से बैठाएंगे इसके ऊपर और साइड से हम आस्तीन से लेके यहाँ तक नीचे तक सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडों से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे की साइड में ना इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करनी है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल पतली सिलाई करेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर फिर से लेस लगाना है। अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा है तो आप नीचे की साइड में फ्रिल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लेस को ऐड किया है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इतना ही था। जैसे कि मैंने बताया कि ये बचे हुए कपड़े से मैंने बनाया है। तो अब मैं इसमें चौड़ी वाली लेस को ऐड करूँगी। तो ये लेस ना 1.5 इंच चौड़ी है। अगर आपको इससे भी चौड़ी लेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं। बस इसके ऊपर से इस तरह से रख कर के मैं इसमें सिलाई कर लूँगी। पूरे राउंड में इसी तरह से हमें इसे सिलाई करके ऐड कर लेनी है और हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।